बलगल उला बेकमालिही काशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद शेरज़ुमान अवान और आप देख रहे हैं MSZ स्टूडियो। आज हम बात करेंगे कि गंदम में पोटाश की क्या अहमियत है और इसके फायदे क्या हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा हर नए आने वाले दोस्त से कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक आसानी पहुंच पाए। तो गंदम की फसल काट से लेकर बर्दाश्त तक मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ खादों का इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ हम DAP और यूरिया को अहमियत देते हैं वहाँ पोटाश का बहुत बड़ा किरदार है। तो जब जिस फसल के अंदर पोटाश का इस्तेमाल होता है उस फसल की जो शगुफे ज़्यादा होते हैं, उसमें झाड़ बेहतर बनता है, पौधे की जो जड़ें हैं वो बेहतर और लंबी होती हैं, और पौधे का तना मजबूत होता है, पौधे के अंदर कुव्वत मुदाफ़त आती है बीमारियों के खिलाफ, मौसम के खिलाफ, और उसके ऊपर जो वो कीड़े का हमला नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि जिस फसल के अंदर पोटाश का इस्तेमाल हो उस फसल का दाना मोटा और वजनी होता है, जिससे गंदम की पैदावार में इजाफा होता है। तो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की पोटाश अवेलेबल है, कुछ लिक्विड फॉर्म के अंदर है जो फ्लड की जाती है, कुछ होती है जो स्प्रे की जाती है, और कुछ SOP की शक्ल में पाउडर फॉर्म में मिलती है, कुछ दानेदार शक्ल में होती है। तो जितने फायदे हैं कि गंदम की झाड़ कब और कैसे बनती है, जड़ों को फायदा कैसे होता है, तना मजबूत कैसे होता है, दाने में वजन कैसे आता है, तो ये मुख्तलिफ मराहल में जब आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये फायदे हासिल कर सकते हैं। और आजकल अक्सर जमींदार जो है वो इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि जब हमारी फसल गोद पे पहुंचेगी तो हम उसके ऊपर पोटाश का स्प्रे करेंगे। यकीनन उसका फायदा होता है, दाने का वजन बनता है, लेकिन जो पहले फायदे हैं कि गंदम झाड़ बनाती है, हम उससे महरूम रह जाते हैं। गंदम की जड़ें जो हैं वो लंबी और मजबूत होती हैं तो हम उससे महरूम रह जाते हैं। और जो गंदम है वो शाखें ज़्यादा निकालती है तो काश्तकार भाई उससे भी महरूम रह जाता है। तो पोटाश का जो बेहतरीन टाइम है जिससे हमारी गंदम की पैदावार ज़्यादा हो, उसके लिए हमें चाहिए कि हम अब पोटाश को 12.5 किलो फी एकड़ के हिसाब से जो मार्केट में SOP के नाम से सेल होती है, हम काश्त के वक्त इस्तेमाल करें। जिस वक्त हम DAP और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो हम ज़मीन की तैयारी में 12.5 किलो फी एकड़ के हिसाब से SOP पोटाश डाल देंगे तो हमारी फसल का जो आगाज है वो बेहतर होगा। अगर खुदा न खास्ता काश्तकार उस वक्त नहीं डाल सकता तो कोशिश करें कि वो पहले पानी पे 12.5 किलो फी एकड़ के हिसाब से वो फ्लड कर दे या दूसरी खादों के साथ मिला के छटा कर दे। खुदा न खास्ता पहले पानी पे भी इस्तेमाल नहीं होता तो दूसरे पानी के ऊपर बजरिया फ्लड या दूसरी खादों के साथ छटा कर दे तो भी जमींदार काफी हद तक इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि जो शगुफे बनते हैं वो अमल भी चला जाएगा और जो झाड़ बनाता है पौधा वो भी फायदा हासिल नहीं होगा, लेकिन बहुत फायदा होगा कि आपका जो गंदम का तना है वो मजबूत होगा, दाने का वजन ज्यादा होगा, दाने की जिल्द खूबसूरत और चमकदार होगी, इससे पैदावार ज्यादा होती है। अगर खुदा न खास्ता बाज़ इलाकों में ये भी होता है कि पहला पानी लग गया, दूसरा पानी लग गया, लेकिन तीसरा पानी जिसको जमींदार गोब की हालत में लगाता है कि मैं पोटाश को गोब की हालत में इस्तेमाल करूंगा, तो उस वक्त बाद तो बारिशें आ जाती हैं, तीसरा पानी नहीं लग पाता और तो जमींदार फिर परेशान हो जाता है कि मैं इसको आप कैसे इस्तेमाल करूं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप दूसरे पानी पे अगर पहले इस्तेमाल नहीं कर पाए तो दूसरे पानी पे SOP 12.5 किलो फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें या दूसरी खादों के साथ मिलाकर छटा कर दें। अगर खुदा न खास्ता आपको टाइम नहीं मिला और आप
दूसरे पानी में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो फिर बेहतरीन टाइम जो है वो है कि आप गोब की हालत में 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें, तो आपको वो मतलूबा हदफ जिसका दाना का साइज बढ़ेगा और उसका वजन बेहतर हो जाएगा। और पोटाश की सबसे बड़ी जो मुफीद बात है वो ये है कि जिस फसल के अंदर आगाज से लेकर किसी भी वक्त पोटाश का इस्तेमाल होता है वो फसल गिरने से बच जाती है। उस फसल का तना मजबूत होता है, तूफानी बारिशों में, आंधियों में वो फसल नहीं गिरती, जिससे जमींदार की पैदावार मुतासर नहीं होती और वो बेहतर पैदावार हासिल कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।